जिला हमीरपुर कांग्रेस ने भोटा चौक से गांधी चौक तक आक्रोश प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी कारण आम आदमी के खाने पीने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना महामारी संकट के दौरान बड़े पैमाने पर शिक्षा के नाम पर घोटाला हुआ, जिसकी जांच होनी चाहिए। बेरोजगारी ने गरीब परिवारों को कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बेरहम मोदी सरकार ने जनता की चीख पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने किसानों की जो दुर्दशा की है, उसका भारत के इतिहास में कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता है। देश का अन्नदाता किसान बड़ी ही दयनीय स्थितियों में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और इस आंदोलन में करीब 650 किसान अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में कानून एवं व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि आज देश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। और सोई बैठी है, उसकी इंक्वायरी के लिए हमने ये प्रोटेस्ट रैली की और उसकी सही इंक्वायरी सीबीआई से करवाई जाए, ताकि जो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल है, उनको नकाबपोश किया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर जयराम सरकार इस मामले पर लीपापोती करने में लगी है और हम ऐसा करने नहीं देंगे। पहले कांग्रेस ने ये मुद्दा पहले उठाया था, उसके बाद राजेंद्र राणा जी ने विधानसभा में उठाया और फिर भी जो सीबीआई की मांग थी हमारी पार्टी की, हमारे विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सभी विधायकों की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब तक सीबीआई की इंक्वायरी इसमें नहीं होगी, इस विषय में नहीं होगी, इस घोटाले में नहीं होगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और समय समय पर हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज जैसे आपको पता है कि जन विरोधी नीतियों से, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है सरकार का, जो हमारी संपत्तियां बेची जा रही है, जो हमारे लोगों ने खून पसीने से इकट्ठी की थी, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस वक्त, पोजीशन है, वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम ये आज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस तरह के हम प्रोटेस्ट की इस तरह के रोष प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे जब तक कि सरकार होश में नहीं आएंगे। और हमारा मिशन है कि हम 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंके और अपनी सरकार को सत्ता में लाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। यही आज का मुद्दा है, जिसमें मुख्य जो मुद्दा था वो फर्जीवाड़ी डिग्रियों को लेकर, और ये जो राणा जी ने मुद्दा उठाया है तो बहुत ही गंभीर है। और इसमें जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों को सरकार को सच्चाई के साथ कबूलना चाहिए और प्रदेश की जो भोली भाली जनता है, जो भोले भाले हमारे नौजवान साथी हैं, जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या पढ़े हैं, उनके भविष्य के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे कि वो किस प्रकार से उन्होंने फर्जी डिग्रियां बेची, किसको बेची, कितने पैसे का उसमें लेन देन हुआ। जैसा कि राणा जी ने कहा है कि एक डिग्री 5 से 10 लाख रुपए तक बेची थी। यदि मिनिमम भी लगाया जाए तो जो 5 लाख डिग्रियां बेची गई हैं तो 20,000 करोड़ रुपया बना। ये कोई छोटा वो नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसके बारे में सरकार को गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ सच्चाई को सामने लाना होगा। और ये तो केवल मात्र एक यूनिवर्सिटी में हुआ है और इस प्रकार से जो 17 की 17 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ऊपर भी जांच बिठाई जानी चाहिए, उनके रिकॉर्ड भी खंगाले जाने चाहिए और ऐसे लोगों का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जिन्होंने भी खोली हैं वो सारे अरबोपति करोड़ोंपति हैं, जो अब और भी अरबोपति हो गए। तो ये चीजें आज देखने की है। जब वहाँ पर कोई गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, जो उनका फीस स्ट्रक्चर है वो दे नहीं सकते हमारे बच्चे, लेकिन जिस प्रकार से बाहर से लोग पैसों के बल पर
हमारे भोले भाले देवी देवभूमि में आकर यहाँ पर जो उन्हें फर्जीवाड़ा किया, इस प्रदेश को शर्मसार किया, उसका जो है कांग्रेस पार्टी पूरा ब्यौरा चाहती है और इसमें कार्रवाई चाहती है उन लोगों के ऊपर जो इसमें संलिप्त थे। और आज ये देश में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पूरे देश में, जिस प्रकार से मोदी जी कहते थे जीरो टॉलरेंस सरकार, जयराम जी कहते हैं हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार आखिर है कहाँ? निजी हाथों से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, टेस्ट के नाम से जो लूट मची हुई है और आम जनता को जिस प्रकार से पिसा जा रहा है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आज किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, बागवान आंदोलन कर रहे हैं और बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार चिंता नहीं कर रही है। उल्टा सरकार उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी को ये कहकर वो प्रताड़ित करने की कोशिश करती है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है। मुद्दाविहीन कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों के हिसाब से बलिदान दिए हैं। मोदी जी, जिस समय ये देश गुलाम था और आज जिस प्रकार से आपको, आप मत भूलिए, आप जितना मर्जी सीबीआई लगा लीजिए, जितनी मर्जी ईडी लगा लीजिए, जितना मर्जी आप दबाने की कोशिश कर लीजिए, अवाम जब सड़कों पर उतर जाएगा तो आपको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए है कि जो इस व्यक्ति को मानव भारती विश्वविद्यालय खोलने का इजाजत 2008 में उसमें की भाजपा सरकार ने दी थी, वो शर्तें पूरी नहीं करता था। 30 बीघे जमीन थी उसके पास, जबकि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा जमीन चाहिए थी। और 2 बार मामला कैबिनेट में रिजेक्ट हुआ है। तीसरी बार क्या लेन देन हुआ है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, क्या कौन व्यक्ति बिलासपुर का है जो मिला है, वो 12वीं से संबंध रखता है, हम ये पूछ रहे हैं। पुलिस जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। 5 लाख डिग्रियां भी मिनिमम पुलिस की अगर जानकारी के मुताबिक बताएं तो 4 लाख रुपया भी एक डिग्री का मिनिमम प्राइस इन्होंने जो बेची है, तो भी 20,000 करोड़ रुपए का मामला बन रहा है। हम बार बार इस मामले को उठा रहे हैं कि जब इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची हैं, विदेशों में डिग्रियां बेची हैं, तो स्टेट पुलिस इसमें जांच नहीं कर सकती है। उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। और जब ये रेड हुई उसके बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनकी बेल हो गई, सरकार डबल बेंच में नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। इसका मतलब सरकार के ऊपर दोषियों को बचाने का दबाव है। हम अब ये कह रहे हैं कि अब हम तो पहले ही कह रहे थे कि सीबीआई से इसकी जांच हो। अब तो शांता कुमार जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया, अब वो भी मांग कर रहे हैं कि असली गुनाहगार जो है वो बाहर घूम रहे हैं, तो सरकार जो है इस मामले को क्यों दबा रही है। हमने पत्र जो है महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है, महामहिम गवर्नर को भी लिखा है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि आप इस मामले को ना दबाएं। ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, छोटा सा राज्य है और यहाँ पर अगर जो है 4 पार्लियामेंट होने के बावजूद, छोटा सा राज्य होने के बावजूद 17 विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं, दुकानों की तरह ये यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं, तो ये मामला बहुत बड़ा है और हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। हमारा किसी के प्रति कोई इशारा नहीं है, हम सीधा सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए सेंट्रल एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो असली दोषी हैं उस लाखों के पीछे जाएं। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कोई नहीं हो सकता, देश के साथ इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता है और देश को खोखला करने के लिए इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता है। राणा जी, भाजपा का आरोप है कहीं वो कहते हैं सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम हो गया। मैं बार ये बात को कह रहा हूँ कि 2012 से 17 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और 2007 से 12 तक जब बीजेपी की सरकार थी और मूंगफलियों की तरह हिमाचल प्रदेश में ये यूनिवर्सिटियां बांट रहे थे, तब कांग्रेस विरोध कर रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं ये बिल्कुल सही नहीं है और कांग्रेस का विरोध कर रही थी। परंतु ये मामला उजागर जो है ये 2020 में मामला उजागर हुआ है, जब किसी की डिग्री की वेरिफिकेशन का मामला है उसके घर में ही जो है, तो कहाँ सीआईडी सोई रही, कहाँ पुलिस सोई रही, कहाँ सरकार सोई रही। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपए का मामला है, किसका संरक्षण था, किसको इसका हिस्सा जा रहा था, ये सब सीबीआई इसकी जांच करे और बेनकाब करे उन लोगों को जिन लोगों ने इससे बड़ा बहुत घिनौना काम किया है, देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। हम ये कह रहे हैं। और 2012 से 17 तक हमारी सरकार रही, मामला नहीं पता लगा, ये ठीक है, परंतु जब ये मामला लगा तो हम इसका खुले मन से इसका विरोध कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, हिमाचल के साथ भी धोखा हुआ है और देवभूमि भी इन्होंने बदनाम करी है। राणा जी, आज मिलने का प्रोटोकॉल होता है, मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे,
परंतु मैंने निश्चित तौर पर उनको पत्र भी लिख दिया है, जिसका मैंने खुले मन से मीडिया को भी इसका जो है खुलासा किया है। और हम बैठने वाले नहीं हैं, हम इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाएंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे।